तो अब आपको लेकर चलते हैं सीधे वर्चुअली संवाद पर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिए जा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर। तो मोदी जी ने इतना बड़ा आवाज आपके लिए दिया, आपने मिलकर के परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके यहाँ? 6 लोग हैं परिवार का। ठीक है, अच्छा बताइए हाजरा बेगम जी, आपको और किन किन योजनाओं का लाभ मिलता है? बहुत कुछ हमको मिला, आवास मिला, गैस चूल्हा है, गैस बत्ती लेट है, राशन कार्ड है। इसमें सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी किसी में आपको? नहीं, ये सब मिल गया ना आपको योजना का लाभ? जी हाँ। देखिए, अच्छी सरकार जब आती है तो ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करके हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ देती है। जी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले भी बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बने होंगे, जी, लेकिन तब गरीब को आवास नहीं मिलता था, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, तमाम घरों में शौचालय नहीं थे, लोग परेशान होते थे, तमाम शिकायतें मिलती थी, बीमारियां अलग से होती थी। लेकिन आज इतनी योजनाओं का लाभ सभी को बिना भेदभाव के मिल गया है। आपको आज आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? 4 बच्चे हैं, 2 लोग हमें 6 लोग का परिवार है। ये बच्चे स्कूल पढ़ते भी हैं? जी, कहाँ पढ़ाई करते हैं लोग? ये गांव में बगल में स्कूल है। हाँ, अच्छा पढ़ाइए इन बच्चों को। जी, अच्छा पढ़ाएंगे। अच्छा पढ़ लिख लेंगे तो इसका लाभ मिलेगा इन लोगों को, ठीक है ना? जी जी। हाजरा बेगम जी, आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इतनी अच्छा आवास बनाने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का इतना अच्छा लाभ लिया है और अपने परिवार के लोगों को इस योजना से पूरी तरह आच्छादित किया है। आपका भी हमारे तरफ से धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब हम चलेंगे खीरी, जहां तत्कालीन सीडीओ खीरी के अरविंद सिंह वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने क्लस्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का घर बनाया है और सारी स्कीम्स को वहां पे कन्वर्ज भी किया है। तो एक छोटी सी फिल्म है खीरी के ऊपर। गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई। बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए। यूपी आज देश के उन राज्यों में शामिल है जहां गांव देहात के इलाकों में गरीबों के लिए सबसे तेजी से घर बनाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के हर बेघर का हो घर अपना के सपनों को साकार करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों तक पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए हर एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए इतनी योजनाएं दी। उन योजनाओं का लाभ उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचना ही चाहिए और मैं इसलिए कहूंगा कि इसको अभियान लगा करके इन सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य होना चाहिए। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर करें। गरीबों के लिए क्लस्टर में आवास, पार्क, शौचालय और अन्य कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। विकास प्राधिकरण की तर्ज पर नियोजित एकीकृत आवासीय परिसर के रूप में विकसित करने की ये संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी खीरी द्वारा विकास खंड कुंभी गोला के ग्राम पंचायत लंदनपुर ग्रंथ में की गई। इस परिकल्पना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारियों के साथ मिलकर प्रयास किया गया। इस कार्य को कुशलता पूर्वक पूरा करने के लिए शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं का अभिसरण करते हुए बाबा गोकर्णनाथ ग्रामीण आवासीय परिसर से इसकी शुरुआत हुई। इस आवासीय परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची से 26 बेघर लाभार्थियों का चयन किया गया। जरूरतमंदों को लाभ मिले
इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा भूमि का सीमांकन सुनिश्चित किया गया और एक साथ आवासीय पट्टा कराते हुए आवासों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस आवासीय परिसर में संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए मनरेगा योजना से सड़क, जल निकासी के लिए नाली, संपर्क मार्ग और मनरेगा पार्क के साथ ही व्यक्तिगत लाभार्थ के तहत वर्मी कंपोस्ट, पशु छाया गृह प्रदान किए गए। हम गाँव के भरतपुर में रह रहे थे, वहाँ हमारी टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी हुई थी, रहने की जगह नहीं थी और यहाँ सारी सुविधाएं, टीका हमारे लगा हुआ और पेंशन भी बनवाई गई। और उसके बाद में यहाँ रोड भी है पक्की, सभी नालियाँ पक्की हैं, सब बनी हुई हैं, खुली हवा मिल रही है, पानी की टंकी लगी हुई है, पशु पालने के लिए पशु आश्रय दिया है, टीन डाल कर देती खस लगाई उसमें और गाय हमारी पली हुई है, उसमें चारा खाती है। माननीय योगी जी ने जो एक आवास दिया है, ये आवास पा करके हम बहुत ही खुश हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय से लाभान्वित कराते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा विद्युतीकरण भी सुनिश्चित करवाया गया। आपूर्ति विभाग के अंतर्गत राशन कार्ड और उज्ज्वला योजना के द्वारा निःशुल्क रसोई गैस प्रदान की गई। गाँव में रहते थे, 5 झोपड़ी पड़ी थी, बहुत चुपते थे, बहुत तकलीफ होते थे हमको। प्रधानमंत्री के द्वारा से कॉलोनी भी मिली और शौचालय भी है, हैंड पंप है, यहाँ सारी व्यवस्था है। मोदी जी को, योगी जी को अपने तरफ से और भैया जी की सबकी तरफ से धन्यवाद। योगी जी को और मोदी जी को हम अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जनहितैषी सभी योजनाओं के समन्वय से किसी भी अतिरिक्त धनराशि के बिना ही ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय स्वरूप की इस आवासीय परिकल्पना को साकार स्वरूप दिया गया है। बेघरों का सपना पूरा कर रही सरकार, मिल रहा है इन्हें अपने घर का उपहार। माननीय मुख्यमंत्री सीडीओ तत्कालीन खीरी के अरविंद जी यहाँ पे हैं, वो अपनी कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया, इसके ऊपर अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहेंगे। सीडीओ खीरी सर, सादर नमस्कार सर सबको। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो हम लोग पहले से भी चलाते आ रहे थे, उसमें एक नई परिकल्पना की गई। व्यापक अभिसरण को हमने अपनाया। नियोजित एवं एकीकृत आवासीय टाउनशिप कैसे हमारे ग्रामीण अंचल में बन सके, इसको धरातल पर सृजित करने का एक प्रयास किया गया। हमने 2 जगह से यह चीज को शुरुआत की थी। सर्वप्रथम बाबा गोकर्णनाथ की स्थली न्यू नंदनपुर ग्रंथ से शुरुआत किया और नाम दिया बाबा गोकर्णनाथ आवासीय परिसर। माननीय प्रधानमंत्री जी का दूसरे नंबर माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का यह दृष्टिकोण और संकल्प रहा है कि गरीबों को, वंचितों को मात्र पक्का घर ही नहीं मिले, परंतु समस्त बुनियादी एवं सहवर्ती सुविधाएं भी ग्रामीण आवासीय योजना के तहत उनको प्राप्त हो। इसी के क्रम में हम लोगों ने खीरी जनपद में यह प्रयास किया। सबसे बड़ी जो ये सोच थी वह यह कि गांव का विकास बनाम नियोजित विकास किस प्रकार से हो। सदियों से गांव बढ़ रहे हैं, बस रहे हैं, परंतु क्या नियोजित तरीके से वो विकसित हो पा रहे हैं, यह सोचने की आवश्यकता हम लोगों ने सृजित की है। गांव में नाली, सड़क, पेयजल, आवास इत्यादि की सुविधाएं हेतु पर्याप्त धनराशि का व्यय किया जा रहा था, परंतु वह अपने सर्वोच्चम पोटेंशियल को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, ऐसा प्रतीत हुआ। इसलिए ही नियोजन एवं अभिसरण कन्वर्जेंस को अपनाया गया और इन सब के लिए हम लोगों ने पायलट शुरू किया। वह था बाबा गोकर्णनाथ की स्थली नंदनपुर ग्रंथ से, और इस काम को सुचारू रूप से कराने के लिए 3 चीजों का विशेष ध्यान दिया। पहला नियोजन मतलब प्लानिंग, व्यापक अभिसरण व्यापक कन्वर्जेंस और दृढ़ संकल्प के साथ धरातल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना, यही सबसे बड़ा विकल्प साबित हुआ। खीरी में जैसा कि विकास प्राधिकरण डेवलप करते हैं, वैसे ही एकीकृत नियोजित विकास को उस रूप में बाबा गोकर्णनाथ आवासीय परिषद टाउनशिप को धरातल पर लाने का एक संकल्प लिया गया और अब वो पूरा हो चुका है सर आपके आशीर्वाद से। एक सोच थी कि गांव से हम नया गांव किस प्रकार से बनाएं। जैसे दिल्ली से नई दिल्ली बसी, नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा बसा,
मुंबई के बाद नवी मुंबई बस्ती है और अब लखनऊ में भी लखनऊ विस्तार हो रहा है, जो कि शहरी विकास को एक सार्थक दिशा अग्रसर करता है। परंतु गांव कभी भी नए स्वरूप में नियोजित तरीके से संभवतः विकसित नहीं हो पा रहे। गांव बड़े तो हो जाते हैं, विस्तारित भी हो जाते हैं, परंतु एक नया गांव नहीं बन पाता। गांव में अनियोजित विस्तार से कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। इसलिए लंदनपुर ग्रंथ से न्यू लंदनपुर ग्रंथ किस प्रकार से बना, यह संकल्प लिया गया। एक सोच रखी गई कि घनी बसावट वाली जो आबादी है उसके इतर व्यवस्थित एवं नियोजित रूप से गांव की बाहर जो राजस्व की बचत की जमीन होती है उसमें एक साथ आवासीय पट्टा कराकर एक नया गांव एवं आधुनिक ग्रामीण आवासीय परिसर टाउनशिप का सृजन किया जाए। नेक्स्ट, विकास भवन क्यों न विकास प्राधिकरण की तर्ज पर काम कर सके। जैसे विकास प्राधिकरण में एकीकृत रूप से नक्शा निर्धारण करते हैं, बड़े जमीन का चयन करते हैं, गेटेड टाउनशिप बनाते हैं, सड़क बिजली पानी सीवर सब करते हैं, उसी प्रकार से विकास भवन के अंतर्गत जो समस्त विभाग आते हैं अगर वो एकीकृत रूप से बड़े विजन के साथ नियोजन करें और उसका एक साथ क्रियान्वयन करें तो धन के व्यय के सापेक्ष सर्वोच्च परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। इस हेतु जो बचत की राजस्व की बचत की बड़ी भूमि होती है उनका आवासीय पट्टा एक साथ कराते हुए और एक साथ चौहद्दी निर्धारण कराते हुए तथा एक साथ कब्जा दिलाने में राजस्व विभाग एवं ग्राम विकास विभाग अगर संयुक्त अभियान चलाए तो ग्रामीण आवास की योजनाओं में बहुत सार्थक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जिसका क्रियान्वयन हम लोगों ने खीरी में सर किया। आवासीय परिसर का एक मॉडल डिजाइन एवं नक्शा निर्धारण करना भी एक प्रगतिशील कदम होगा। लंदनपुर ग्रंथ से किस प्रकार से न्यू लंदनपुर नया लंदनपुर ग्रंथ बना, एक पायलट प्रोजेक्ट था। इसमें सर 26 लाभार्थी ऐसे थे जो कि भूमिहीन थे, आवासहीन थे। एक साथ इन लोगों का जो है पात्रता सूची से चयन किया गया और इनको एक साथ जो है बचत की जमीन का पट्टा कराते हुए चौहद्दी निर्धारण कराया गया और जल्द से जल्द इनको कब्जा प्रदान कराया गया और ये गांव के सुनियोजित विकास की आधारशिला थी। यहाँ पे सर 10 विभिन्न विभागों की 17 प्रोग्राम के तहत 30 स्कीमों का एक साथ अभिसरण कन्वर्जेंस किया गया सर, ताकि एक ही साथ इन सभी लोगों को आधुनिक और नियोजित आवासीय गेटेड परिसर जो गेटेड कॉलोनी बनाया गया है टाउनशिप, वो सोच फलित हो सके। नेक्स्ट सर, यहाँ पर हम लोगों ने सर्वप्रथम सुनियोजित नक्शा एवं आर्किटेक्ट से डिजाइन तैयार कराया और उसको अंतिम फिर चौहद्दी का जैसे देख सकते हैं निर्धारण कराया और एक साइज के प्लॉट काटे लिए। इसी में जो है सर सार्वजनिक पार्क के लिए पाथवे के लिए एक मंदिर भी बनवाने के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए स्टोर रूम, उनके लिए ऑफिस के भी प्लॉट काटे सर। कैटल शेड और वर्मी कंपोस्ट 26 बनवाए सभी के लिए व्यक्तिगत और टॉयलेट भी सबके लिए व्यक्तिगत बनाया और तालाब का भी डिजाइन जो है इसमें समाहित किया गया और प्लॉट काटे गए सर। हम लोगों ने यह पाया कि धन या ग्रांट से कहीं ज्यादा प्रभावी जो है व्यापक अभिसरण है सर और सूक्ष्म प्लानिंग है तथा दृढ़ संकल्प के साथ अगर धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो धन की संभवतः उस प्रकार से आवश्यकता नहीं पड़ेगी जितना कि नियोजन की पड़ रही होगी। अलग अलग विभागों की योजनाएं सब जब एक अलग अलग चलती हैं तो डुप्लीकेसी की संभावना रहती है और एकीकृत रूप से सर वो सर्वोच्च उच्च स्तरीय सार्वजनिक प्रयोग की परिसंपत्तियां भी संभवतः कर पाने में उतना सक्सेसफुल नहीं होती। अगर सारे विभाग की योजनाओं को समेकित रूप से सदुपयोग किया जाए, एक साथ चलाया जाए अभिसरण के माध्यम से, तो आवास योजना में मूलभूत सुविधाओं की जो आवश्यकता होती है एक टाउनशिप की तरह वह संभवतः विकसित हो पाएगी। और हम लोगों ने खीरी में यही प्रयास किया सर, 10 विभिन्न विभागों के 17 शीर्ष प्रोग्रामों के अंतर्गत 30 योजनाओं का समेकित रूप से व्यापक अभिसरण किया हुआ सर। और इस हेतु हमें कोई भी अतिरिक्त ग्रांट या आर्थिक सहयोग की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई सर। नेक्स्ट, हम लोगों ने पाया कि इसमें सबसे ज्यादा जो हमारी रीढ़ की हड्डी रही सर वो टीम वर्क ही रहा। इस सोच में समस्त विभाग, समस्त खंड विकास अधिकारी, विशेष रूप से बीडीओ राकेश सिंह, बीडीओ देवेंद्र सिंह, समस्त पंचायत सचिव अधीनस्थ कर्मचारियों ने जो पूर्ण मनोयोग से काम किया विजन के तहत, उसके कारण ये फलीभूत हो पाया सर। जो एकीकृत नियोजित विकास का ग्राउंड मॉडल की बात खीरी में की जा रही है, जिसके तहत बाबा गोकर्णनाथ न्यू लंदनपुर ग्रंथ आवासीय परिसर बनाया गया। उसमें जो अभिसरण किया गया सर, उसमें सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 26 यूनिट ली गई, परंतु नरेगा के माध्यम से 10 स्कीमों को इम्प्लीमेंट किया सर। आवास निर्माण का सामान, कैटल शेड, गोट शेड, तालाब, मनरेगा पार्क, वर्मी कंपोस्ट कराया सर। जल निकासी के लिए नाली अच्छी बनवाई गई। SLWM पे काम कराया गया, वृक्षारोपण कराया गया, स्वयं सहायता समूह के लिए वर्कशेड एवं उनका ऑफिस कराया गया सर। वहीं की जो गरीब महिलाएं 26 थीं, उनका जो समूह भी बनाया गया, उनको जो पेंशन का जो है लाभ दिया गया।
महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला से सबको आच्छादित किया गया सर। और सबसे बड़ी बात, राजस्व विभाग से एक साथ सबको पट्टा कराया गया, कब्जा दिलाया गया। क्रिटिकल गैप के थ्रू जो ट्रांसफार्मर और विद्युत पोल जो है उस सोसाइटी के लिए अलग से डेडिकेटेड लगाए गए। राशन कार्ड सबका बना, गैस कनेक्शन सबको उज्ज्वला योजना से दिया, सबके लिए शौचालय बने। पंचम और 15वां केंद्रीय वित्त आयोग से हमने स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं, सोलर लाइट लगवाए हैं, हैंडपंप लगवाए हैं, जो दो तोरण द्वार हैं वो भी बनाए हैं। मंदिर भी सर वहाँ पे भगवान शिव जी का बनवाए हैं सर। आयुष्मान भारत से हम लोगों ने गोल्डन कार्ड से सबसे आच्छादित किया है, कोविड वैक्सीनेशन करा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री निराश्रित गोगल सहभागिता के तहत सबको जो है एक जो है कैटल दिया हुआ है, जो कि वो पीछे बांध रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात, उस कॉलोनी की बाउंड्री के लिए कोई अतिरिक्त धन नहीं किया, कहीं से जरूरत पड़ी। हम लोगों ने जो व्यक्तिगत कैटल शेड और गोट शेड बनवाए थे, उसी की एक दीवार को हमने कॉमन बाउंड्री की तरह बना लिया, जिससे कि गेटेड टाउनशिप हो गई सर। नेक्स्ट, इस प्रकार से सर जो सर आपकी परिकल्पना रही, माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना रही, सोच रही कि सिर्फ पक्का मकान ही नहीं, अभी तो समस्त बुनियादी सुविधाएं और सहवर्ती सुविधाओं से संपन्न नियोजित आवास हमारा बने। इस सोच को साकार करने के लिए सर एक प्रयास किया गया सर। और रात का भी जो इसमें जो दृश्य है सर बहुत ही भव्य आता है, बहुत अच्छे तरीके से लाइटिंग्स वगैरह है, इसमें वॉकिंग ट्रैक भी बनवाए हैं, इसमें पाथवे बना है सर। अभी जो निर्माणाधीन है स्वयं सहायता समूह का जो ऑफिस और वर्कशेड है सर, काफी भव्य रह रहा होता है। और सबके घर में अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन है, सबके घर में बिजली का कनेक्शन है। ये पीछे देख सकते हैं सर, एक तालाब बनवाया हुआ है नीचे वाले चित्र में। यह तालाब शाम को ये लोग बैठ सकते हैं मछली पालन के लिए, ताकि इससे जो आमदनी हो तो सोसाइटी को चलाने में काम आए। पीछे सबके लिए 26 कंपोस्ट पिट बनवाया है, ताकि घर के जो कूड़े हैं उसको उसमें डालें और उससे वो खाद बन जाए, ताकि गंदगी कहीं पर ना हो रहा हो। पूरी डिजाइनिंग है सर। पीछे की तरफ भी एक गेट लगा है, जिससे कि आदमी बाहर से आकर के अपना ट्रक से सामान स्वयं सहायता समूह के वर्कशॉप में डाल सके और सीधे मंदिर में भी जा सके। और आगे भी एक फ्रंट में है सर। तो इस प्रकार से अभिसरण से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और एक नियोजन से सर एक नया लंदनपुर टाउनशिप बनाने की परिकल्पना की गई हुई है सर। और इस चीज के लिए आपके मार्गदर्शन का सर और ग्राम विकास के मार्गदर्शन का, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन का बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होता है। आज की तारीख में ये साबित किया खीरी के सीडीओ साहब ने। लगभग सभी काम के लिए योजनाएं हैं, जरूरत और आवश्यकता से उनको कन्वर्ज करने के हैं सर। इन्हीं परिसर में रह रहे लाभार्थी के रूप में प्रेमवती हैं, उनसे वार्ता के लिए चलेंगे। प्रेमवती जी, खीरी। देवी जी क्या कर रहे हैं आप? हम सर खाना बना रहे हैं। आप यहाँ आपका हर चीज मिली है और हम सब सुरक्षित हैं। हमारी मिल गई? जी सर। अच्छा, कितने लोगों को मिला? जितने लोग वहाँ बैठे हैं सबको मिल गया? जी सर। पहले कहाँ रहते थे? पहले हम भरतपुर रहे। अच्छा, पक्का मकान था कि कच्चा मकान था? हमारी झोपड़ी। अच्छा, झोपड़ी थे। अब तो पक्का मकान हो गया है। अब यहाँ सर पक्का मकान हुई हो, आपके दया की कार्य तब कार्य आता है। किसी को पैसा देने या घूस देने की नौबत तो नहीं आई? नहीं सर। मकान भी बन गया, रास्ता भी बन गया, पानी भी आ गया, सब चीजें सब कुछ हुआ है। और क्या क्या लाभ मिल रहा है? हमका यहाँ मिली है, मतलब आवास मिली है और भाड़ा मिलो है, शौचालय मिलो है और गाय भी मिली है और गाय को गोबर डाले पूरे मिले हैं और जय राशन कार्ड है, गैस सिलेंडर और बिजली है, ये सब चीज हमें कमा रखी है। आपको मिला, लेकिन और भी लोगों को मिला कि नहीं मिला है? सबको मिल गए। चलिए, बहुत सुंदर। प्रेमवती देवी जी, आपको आपके साथ जितनी भी वहां पर बहनें बैठी हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने अच्छी सरकार चुनी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने